दूसरे से मैं अच्छा हूँ। 2 बार मैं बताऊंगा, आप एक बार नोट डाउन कर लेना। आपके मन में ये प्रश्न उठता है तो उनके सामने मैं प्रश्न देता हूँ। दूसरे से मैं अच्छा हूँ, फिर भी मेरे पर दुख क्यों आते हैं? एक प्रश्न आपका हो सकता है। रिपीट, मैं दूसरे से अच्छा हूँ, फिर भी मेरे पे दुख क्यों आते हैं? ये आपका प्रश्न है। तो एक प्रश्न और पूछो, मेरे से भी और अच्छा है, उनके जीवन में दुख क्यों है? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, आपको बिल्कुल पता है कि मेरे से भी अच्छा आदमी झोपड़पट्टी में बैठा है। आपने कभी नहीं सोचा क्या पुअर आदमी झोपड़पट्टी में रहने वाले सब बदमाश होते? तुम कभी इंटरव्यू लिया नहीं? वर्षों पहले अहमदाबाद में संभवनाथ फाउंडेशन की स्थापना की थी और तब कल्पेश गया था एक एरिया में, स्लम एरिया में। बहन का एड्रेस आया था और कल्पेश गया थे, उनके साथ एक दोस्त था इनका। आप सोच नहीं पाएंगे, कल्पेश जब मुझे मिला तब इनकी आंख में आंसू थे। महाराज साहब, जो देख के आया, इट वॉज द रियली मिरेकल। चारों ओर मछली थी और हाथ पे रुमाल लगा करके वो जा रहे थे। जहां एड्रेस मिला था वो झोपड़पट्टी में बहन रहती थी। सोच भी नहीं सकता था ऐसी जगह पे कोई साधर्मिक रह सकते हैं। और जब कल्पेश ने बोला कि बहन आप यहाँ, आपका पत्र गुरुदेव को लिखा था, आपका मिल गया, और वही पत्र के हिसाब से हम आपके पास आए, सिर्फ जानने के लिए पूछा, बहन आपको लोगोस आता है? और बहन ने बता दिया। मैं पंच प्रतिक्रमण का सूत्र बोलूं आपके सामने? फिर कल्पेश को बहन ने विनंती की, भाई आए हो तो चाय पी के जाएंगे। और कल्पेश ने बोला आप भी तो चाय पियेंगे? तो बहन ने बोला दूसरा वर्ष ही तब चलता है। स्लम एरिया में झोपड़पट्टी में रहने वाले बहन को दूसरा वर्ष ही तब चलता था। तुमने कभी खुद को पूछा कि मेरे से भी बहुत पवित्र, मेरे से भी अच्छे, मेरे से भी तपस्वी, मेरे से भी उत्तम, और वो आदमी झोपड़पट्टी में रहता है और मैं बदमाश होने के बाद भी मैं बंगले में क्यों रहता हूं? तुम हमेशा के लिए यही प्रश्न पूछते कि महाराज साहब मेरे से बदमाश सुखी क्यों है? रिपीट, आप ये पूछते हो मेरे से बदमाश सुखी क्यों है? आप खुद को ये पूछो मेरे से सज्जन मेरे से भी दुखी क्यों है? रात्रि भोजन करने वाले, होटल में जाने वाले, 5 स्टार होटल में जाने वाले, शायद अबक्स भी खाने वाले, और तुम 5 बंगले में रहते हो। और वर्षी तब करने वाली कोई भी झोपड़पट्टी में रहते, तुम्हें क्वेश्चन मार्क पूछा, भगवान मैं पापी हूं फिर भी बंगले में क्यों? और मेरे से भी पवित्र पुरुष है वो झोपड़पट्टी में क्यों? तुम यही बदमाशी करते हो, बस मेरे से बदमाश सुखी क्यों, मेरे से बदमाश सुखी क्यों? तुमसे सज्जन, तुमसे दुखी क्यों ज्यादा? आपकी आंख में से आंसू बह जाएंगे कि भगवान कमाल कर दिया। कमाल, कितने पवित्र पुरुष झोपड़पट्टी में जाता हूं, इनके सामने मैं खुद को देख नहीं पाता हूं। ऐसा पवित्र पुरुष है और वो झोपड़पट्टी में है और मैं गलत करने वाला बंगले में बैठा हूं। वाई? तुम्हारा सोचने का तरीका इतना गलत है नहीं कि तुम अपने को बचाने के लिए तुम ये सब सोचते हो और तुम ये बोलते हो महाराज साहब मेरे से बदमाश भी होटल में जाता है, मेरे से बदमाश के पास BMW गाड़ी है। अरे मांस खमन करने वाले के पास साइकिल भी नहीं है, वो तुमने देखा कभी? तुम खुद बदमाश बनना चाहते हो इसलिए तुम ये एग्जाम्पल देते हो कि मेरे से बदमाश ज्यादा सुखी है। यू वुड लाइक टू बी? कल्पेश ने 50 करोड़ रुपए का साधर्मिक का खर्च किया तो कल्पेश कुमार पाल की पूरी टीम जब गई थी ना, तब आकर के जो दास्तान सुनाई तब लगे। कुमार पाल भाई ने भी कहा था कि गुरुदेव ये हमारा रुपया लिया, वो हमारा नसीब, बाकी रुपया रिजेक्ट कर सकते थे। लाख लाख रुपया देने वाले बहन और माताओं ने ना बोल दिया कि तुम मेरे पे आए क्यों? ऐसी जगह पे कुमार पाल ने मुझे बात की थी कि एक जगह पे तो गए तो ना ही बोल दिया कि ये एड्रेस किसने दिया, किसने हमें, किसने बोला पैसे की जरूरत है। तब कुमार पाल ने बोला कि बहन हम आए दूर से, श्रावक है, आप हमारा संपूजन नहीं करेंगे? पैसा देने के लिए तरीका तुम समझते हो? पैसा देने के लिए सत्कार था। कल्पेश का 50 करोड़ का साधर्मिक भक्ति का काम सत्कार था। घर पे नहीं बुलाया था लेने के लिए, गांव गांव में जाकर के सबके पास जाकर के उसने प्रेम से तिलक करके। मैं एक बहन का दृष्टांत देना चाहता हूँ। और बहन ने जब कहा कुमार पाल ने, माँ हम आए तो संपूजन नहीं करेंगे,
और बहन ने अपने पास जो 5-7-10 रुपये थे वो निकाले और तिलक किया। और तिलक करने के बाद 1-1 रुपया जब दिया तब कुमारपाल भाई ने कहा, माँ आपने हमारा संग पूजन किया, हम भी तो आपका सम्मान संग पूजन करना चाहते, भक्ति नहीं सम्मान करना चाहते, आपका भी संग पूजन हम भी तो करें, आप भी सुश्रावी का हो, हमारा संग पूजन आपने किया तो हम भी सम्मान करेंगे। और सम्मान करते करते 1 लाख रुपया जब दिया ना तब कुमारपाल रो रहा था। महाराज साहब ये गरीबी अवस्था में 1 रुपया नहीं लेने की वो खुमानी महाराज साहब हम कहां से लावे। आज एक प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूं, प्लीज गंभीरता से पूछो भगवान। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं रोज चेक करता हूं मुझे दीक्षा क्यों मिली, आपको क्यों नहीं मिली मैं नहीं सोचता हूं, मुझे क्यों मिली। तब मेरी आंखों के सामने गुरुदेव आते हैं, वो नहीं होते तो निश्चित तौर से मुझे दीक्षा नहीं मिलती। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप खुद को पूछो, आंख नाक कान पैर मन माता पिता बंगला गाड़ी जो कुछ भी आपको मिला है उनका उपयोग आप कहां करते हो नहीं पूछना चाहता हूं, आपको मिला क्यों, एक बार तो प्रश्न पूछो। राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री का अवार्ड लेके बाहर निकलने वाले के पास पत्रकार पूछते कि तुम्हें अवार्ड क्यों मिला, वो बताएगा मैंने इतने इतने अच्छे कार्य किए थे इसलिए अवार्ड मिला। आज मैं आपको 3-4 बात करना चाहता हूं बड़ी पीड़ा से। सत्कार, जिस दिन आपको ये बैठ जाएगा ना तब आप पागल बन जाएंगे। गुरुदेव यदि यही रीजन था, रीजन मैं बताऊं आपको जो मिला वो रिजल्ट है, चेक करो वो रीजन है।